और आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी से विश्व भर में विमान चालन सहित कई सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं के ठप होने से ये समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हैं। इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइसजेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाई आ रही है। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर वेब चेक इन में समस्या आ रही है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो लगातार परेशानी हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से, और विशेषकर जो विमान चालन सेवाएं हैं उनमें जो है दिक्कतें आ रही हैं, और इसके क्लाउड सर्विसेज में तकनीकी खामी आने की वजह से लगातार ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। भारत में भी अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स पर, तो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेब चेक इन की अगर हम बात करते हैं या इससे संबंधित जो और सेवाएं हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के जो अलग अलग ऐप से जुड़ी सेवाएं हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। इसकी जांच का काम अभी जारी है, लेकिन फ़िलहाल सर्वर में ख़राबी बरकरार है और कई सेवाएं प्रभावित हैं। विशेष रूप से विमानन सेवाएं जो हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आने से दुनिया भर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विमानन सहित कई सेवाएं इससे बाधित हुई हैं। भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन प्रभावित हुआ है। हालांकि इसकी जांच का काम जारी है माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, लेकिन फ़िलहाल ये दिक्कत बरकरार है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी की वजह से दुनिया भर में हो रही है परेशानी। विमानन सहित कई सेवाएं इससे बाधित हैं। और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी लग पा रही है इस बारे में? सर्वर की जो आप बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो जानकारी मिली थी कि उसमें जो जांच है चल रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है रमा, और स्पष्ट तौर पर अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो दुनिया भर में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को ऐप को खोलने में ही दिक्कत आ रही है। और इस ऐप पर आधारित जितनी सर्विसेज हैं, ख़ासतौर पर जो विमानन सर्विसेज हैं, पूरी दुनिया में प्रभावित हुई हैं। भारत में भी इंडिगो, आकासा और स्पाइसजेट ने अपने सर्वर में खराबी की जो शिकायतें हैं वो अपने यूज़र्स को दी हैं और उनको समय पर एयरपोर्ट पर आने को कहा है। स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो न केवल एयरलाइंस बल्कि माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप का या सर्वर का इस्तेमाल अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ में होता है उसमें भी इसका असर दिखाई देने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हुई हैं और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो दिक्कत है और भी गहरा सकती है। मीडिया सर्विसेज कुछ प्रभावित हुई हैं। कई सारे रेडियो स्टेशंस, ऐसा बताया जा रहा है, गार्डियन की एक खबर है जिसके मुताबिक कई सारे रेडियो स्टेशंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो बंद हो चुके हैं। ABC न्यूज़ पर भी इसका असर पड़ा है और न्यूज़ चैनल्स भी जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के सर्वर पर काम करते थे उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेथ ऑफ ब्लू के तौर पर मीडिया, सोशल मीडिया में ये जो अभी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में हम आप जैसे जो पर्सनल यूजर्स हैं वो भी इस ग्लोबल आउटेज का सामना कर रहे हैं। और सिस्टमिक तौर पर तो ये परेशानी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री है, स्पष्ट तौर पर इस वक्त महसूस कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि हम इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस वजह से ये ऐप पर असर पड़ा, और जो ये ट्रैफिक है जहाँ पर इम्पैक्ट आया है उस ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे सर्वर्स पर। लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। कब तक हो पाएगा इसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन 365 माइक्रोसॉफ्ट जो कि स्टेटस है उसने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि जो कंपनी है इसको सबसे ज़्यादा गंभीरता पर ले रही है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के तौर पर लेती है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है कि दुनिया की टॉप वैल्यूड कंपनी मानी जाती है और साख के लिहाज से बहुत सारी जो सेवाएं हैं, IT सर्विसेज से रिलेटेड सेवाएं हैं, उसके सर्वर पर काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। तो आज ये कुछ अपडेट्स की वजह से दिक्कत आनी शुरू हुई है और पूरी दुनिया में जब लगातार यूजर्स ने X प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आउटेज शुरू की, ये पूछते हुए दूसरे लोगों से कि मेरा लैपटॉप नहीं खुल रहा है और बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है जिसमें ये कहता है कि एरर को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है।
ऐसे में सभी जो यूज़र्स हैं रमा, उनको ये हिदायत दी गई है कि अपने से लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को ठीक करने का प्रयास न करें, अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का प्रयास न करें अगर आप 365 ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ऐसे में आप केवल जो थ्रेड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टेटस की, आप उसको फॉलो करें और माइक्रोसॉफ्ट अपने तरीके से जो इंटरनल सर्वर है या जो तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। और सभी जो ग्राहक हैं उनसे या फिर जो यूज़ करने वाले हैं आम जनता है उससे सिर्फ यही अपील की जा रही है कि आप अपने तरीके से इसको किसी भी तरह का सॉल्व करने की कोशिश न करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो थोड़ा बहुत आईटी में दखल रखते हैं या उसकी समझ रखते हैं वो अपने से इस लैपटॉप को, अपने लैपटॉप को या फिर अपने टैबलेट को फिर से कोशिश करने लगते हैं दुरुस्त करने की, उनको लगता है कि उनका लैपटॉप ही ख़राब हो गया है। बिल्कुल अजय, जिस तरह से आपने बताया है कि अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन है चल रही है और कितना समय लगेगा इसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया है, तो ये समस्या लंबी हो सकती है। ऐसे में बेहद परेशानी उन लोगों के लिए भी हो जाएगी जिनका पेमेंट संबंधी है या फिर मीडिया। और थोड़ी देर पहले जो हमारे पूर्व MOS रह चुके हैं IT में आर चंद्रशेखर साहब, उनका भी बयान आया है स्पष्ट तौर पर। वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिज़ाइन की कुछ समस्या है, या इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरह की दिक्कतें भारत में ना आए या फिर अदर इकॉनमीज में ना आए जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है सिर्फ एक सर्वर पर, कि आपके पास बैकअप है उसका, या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी कुछ अगर दिक्कतें आती हैं तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर सभी के लिए इस वक्त मंथन का विषय बन चुका है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के जो बहस व मुबाहिसे हैं इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये फ्राइडे को जो ब्लू स्क्रीन, द डेथ ऑफ ब्लू स्क्रीन को लेकर के बहुत सारे जो मीम्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं और एक्स पर सबसे ज़्यादा इसको लेकर के जो हिलेरियस मीम्स हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ख़राबी कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो दिखाई दे रही है वो अभी भी जारी है और माइक्रोसॉफ्ट अभी भी ये कह रहा है कि सर्वर में जो खराबी है उसकी वजह से काम प्रभावित हुआ है। हालांकि उसको अल्टरनेट रूट पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एयरपोर्ट्स पर दिक्कतें आ रही हैं इसे लेकर और दुनिया भर के विमान चालन सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बाधित इससे हो रही हैं, क्या कुछ अगर हम बैकअप की बात करते हैं या क्या कुछ अन्य व्यवस्था होती है अगर किसी भी तरह की ये तकनीकी खराबी आ जाए तो? देखिए, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी सर्वर पर डिपेंड करते हैं उनके तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने बैकअप का इस्तेमाल करें और वापस अगर कुछ IT रिलेटेड सर्विसेज जो कि मैनुअली की जा सकती हैं वहाँ पर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर बैंकिंग सिस्टम में आपको पेमेंट के फेलोर्स दिखाई देती हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के जो सर्वर्स हैं वो जो बैंकिंग सर्वर्स है, पेमेंट सर्वर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करते हों। लेकिन केवल ऐसी सर्विसेज केवल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जहाँ पर भी आपको अल्टरनेट सर्वर्स हैं हो सकता है उनको अल्टरनेट सर्वर पर, अमूमन ऐसा होता है कि आप बैकअप के लिए सर्वर दूसरा या तीसरे सर्वर का इस्तेमाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर आप उस बैकअप पर जा सकते हैं या फिर आप अपने मैनुअल फंक्शनिंग को शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल लेवल पे, पर्सनल यूज़र के तौर पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट अपने सिस्टम्स में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अगर उसमें कुछ सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ही अपने तरफ से उसको ठीक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ये लगातार कह रहा है कि इसकी जांच जारी है और भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। ये भी खबर आ रही है IT मंत्रालय ने अब माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है और टेक्निकल फॉल्ट को लेकर के माइक्रोसॉफ्ट से जो भारत सरकार है वो भी संपर्क कर रही है कि ये इसमें जो परेशानी है, ऐप्स के में जो परेशानी आ रही है वो कब तक जारी रह सकती है या फिर इसका लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये एक अभी उभरती हुई खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इस वक्त हमारे पास आ रही है कि भारत सरकार ने अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ डाउन है और इसको लेकर के जो ग्लोबल आउटेज है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार ने संपर्क किया है, विश्व के जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी जहाँ पर पेमेंट संबंधी आपने बात बताई दिक्कत आ रही है या अन्य जो है बेहद ज़रूरी जो कामकाज है इसकी वजह से बाधित हो गया है, किस तरह की बात वहाँ पर भी की जा रही है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट की बनती है?
माइक्रोसॉफ्ट इसकी पूरी जिम्मेदारी पहले ही ले चुका है और ये स्पष्ट तौर पर ये कह रहा है कि वो अपने सिस्टम्स को लगातार कोशिश कर रहा है इन्वेस्टिगेट करने की। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 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 जो आधिकारिक बयान है उसने कहा कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं सेंट्रल यूएस रीजन में वो डिस्टर्ब हुई हैं और पूरी दुनिया में इसके वजह से सर्विसेज डिस्टर्ब हुई हैं। जितनी एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं उसमें जो फ्लाइट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग दिल्ली एंड मुंबई वो भी प्रभावित है। आकाशा एयरलाइन जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से ये माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम आउटेज को लेकर के ये स्पष्ट तौर पर बयान दिया गया है कि इस बुकिंग में चेक इन में एक्सेस करने में बोर्डिंग पासेस को और कुछ फ्लाइट्स पे भी डिलेड हो सकती हैं। सबसे पहले यूएस की फ्रंटियर एयरलाइंस ग्रुप को इसका असर दिखाई पड़ा था और फ्लाइट्स को 2 घंटे तक ग्राउंडेड रहना पड़ा था अमेरिका में। तो ये जो लगातार सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से जुड़ी हुई उस पर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार अपने एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना अभी इतना जल्दबाजी होगी। इसलिए बहुत सारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो क्राउड स्ट्राइक द्वारा सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही थी माइक्रोसॉफ्ट को, ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को देती है। क्राउड स्ट्राइक अपनी तरफ से साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स में कुछ अपडेट कर रहा था जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर प्रभावित हुआ है। तो क्राउड स्ट्राइक का भी ये कहना है कि वो अपने अपडेशन में लगातार कोशिश कर रहा है कि रेक्टिफाई करने की और उन वजहों का पता लगाने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी क्राउड स्ट्राइक द्वारा दी जा रही है उसका रिलेटेड ऐप्स पर कम से कम असर पड़े और इसको किसी अल्टरनेट सर्वर के तौर पर डाइवर्ट किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक दोनों ही जो एजेंसीज़ हैं, क्राउड स्ट्राइक जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रदान करता है माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन स्वयं कंपनी के तौर पर इसकी जिम्मेदारी ले चुके हैं और दोनों ही इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया जा रहा है उसमें सारे काम मैनुअली चल रहे हैं और ग्लोबल आउटेज जो कि आईटी सिस्टम्स में प्रभावित हुए हैं चांगी एयरपोर्ट में। चांगी एयरपोर्ट ने कहा है कि स्टाफ सभी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मैनुअल काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है वो एयरलाइन इंडस्ट्री हुई है। पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है। अमेरिका में अगर हम बात करें तो एयरलाइन, बैंकिंग और थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है। ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट गेटवेज पर थोड़ा सा असर पड़ा है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर पेमेंट से दिक्कतें जो जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो लगातार आ रही हैं। लंदन में रेलवे सर्विसेज पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि आप बता रहे हैं कि जांच कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस खराबी की क्या क्या वजह हो सकती है, किस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं? तो अनुमान सिर्फ यही है कि जो साइबर सिक्योरिटी क्राउड स्ट्राइक द्वारा दिया जा रहा था उसमें अपडेट की वजह से, और खबर ये भी आ रही है कि न्यूजीलैंड में भी कुछ बैंक्स ऑफलाइन हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड दूसरा देश है जहां पर बैंकिंग जो सर्विसेज है वो प्रभावित हुई हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो अभी केवल एयरलाइंस पर ही इसका असर पड़ा है, चेक इन्स पे असर पड़ा है। आप बोर्डिंग पास अपना एक्सेस करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सर्वर्स हैं इंडिगो के, इसके आकाशा एयर के और स्पाइस जेट के, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप पर काम कर रहे हैं। और इसलिए इन तीनों ही एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर ये बयान जारी किया है कि इस वक्त जो ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम है, बोर्डिंग सिस्टम है, उसमें तकनीकी आ रही है और मैनुअल चेक इन और मैनुअल बोर्डेड पासेस एयरपोर्ट पर इस वक्त इशू किए जा रहे हैं। और अलास्का में अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो 911 और नॉन एमरजेंसी कॉल सेंटर्स जो हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आउटेज हुआ है उसकी वजह से 911 जो कि वहाँ का इमरजेंसी नंबर होता है और नॉन इमरजेंसी कॉल सेंटर्स भी प्रभावित हुई हैं और वो स्टेट ऑफ अलास्का यानी अलास्का के राज्य में वो काम नहीं कर रही हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली आपको अथॉरिटीज़ को उनके लैंडलाइन पे या फिर उनके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करना होगा। तो आप ये समझिए कि ये साइबर सिक्योरिटी का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अजय, आप बने रहे हमारे साथ। अजय, हम देख लेते हैं पूर्व संचार मंत्री राजीव चंद्रशेखर का इस बारे में क्या कुछ कहना है। It is certainly something that is of great concern because number one, Microsoft 365 and the Microsoft suite
is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform, it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ए गुरुराज, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गुरुराज जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा संकट आप इसे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पर, जिस तरह से विमानन सेवाएं बंद हो गई हैं, कई क्षेत्रों में पेमेंट गेटवे बंद हो गए हैं और कई देशों में जो हॉस्पिटल सेवाएं हैं उन पर भी असर पड़ा है। कितने बड़े संकट का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? मैडम, ये बहुत बड़ी संकट है और पता है हर बिजनेस में कभी ये प्लानिंग होती है कि अगर कुछ संकट आए तो कैसे, किस टाइप की संकट आ सकती है और उसको कैसे उलझाया जाए। हम उसको मतलब रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो मुझे बहुत मतलब ताज्जुब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में जो हर तरह की प्लानिंग, बैकअप प्लान रहता है, बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, बहुत से प्लान होते हैं, वो सब मतलब फेल हो गए हैं और इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है। और स्पेशली जो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए है, वहाँ तो सेफ्टी का इशू है। जो हॉस्पिटल्स में है उधर मरीजों का बहुत उनकी लाइफ रिस्क पे है। तो ये बहुत बड़ा संकट है जो, और जैसे मैंने कहा, मुझे मतलब ताज्जुब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ ऐसे हो भी सकता है। बिल्कुल, राजीव चंद्रशेखर जी को हमने सुना और उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने अपने जीवन में जो इस तरह की बात देखी है और जिस तरह से बैकअप संकट की आप भी बात बता रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि एक जो आधार है जिसके ऊपर तमाम सिस्टम निर्भर हैं, तमाम कनेक्टेड ऐप हैं, जिसके क्लाउड में जो है दिक्कत आने की बात कही जा रही है। एक तरह से पूरी दुनिया का अगर ये ज़्यादा देर तक कायम रहता है तो बड़ा कारोबार जो है वो ठप होने की भी संभावना इसमें दिखाई देती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसमें बन जाती है, गुरुराज जी? मैडम, ये एक तो बिजनेस रिस्क ही नहीं, मगर ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। जो एयरक्राफ्ट्स जो घूम रहे हैं मतलब इन द एयर, जो 30,000, 40,000, 20,000 फीट में चालू हैं, वो कैसे नेविगेट होंगे, वो उनको कैसे मतलब पहुंचाया जाए डेस्टिनेशन पे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे मैंने कहा, मेडिकल इश्यूज पे जहाँ पेशेंट्स, मरीज आईसीयू में है, तो ये मतलब इसका मतलब इवन अनुमान लगाना कि ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। ऐसे तो जैसे सर ने कहा कि राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं भी इंडस्ट्री में मैडम 30 साल से रह चुका हूँ और ऐसी परिस्थिति तो मैंने कभी नहीं देखा है। और मुझे जैसे मैंने कहा कि मैं शॉक्ड हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, और इसके कारण लोगों को के कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि क्या हम एक प्लेन में चढ़ गए तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस उतर जाएगा लोगों को। ऐसे में जो विभिन्न उद्योग हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके सामने क्या कुछ ऑप्शन आप देखते हैं, किस तरह के विकल्प आप देखते हैं, या किस तरह के समाधान भी फौरी तौर पर जो हैं वो सुझाए जा सकते हैं? मैडम, ये मेरा सोच है कि अब इस इंसिडेंट के बाद हमें जो है रिस्क मिटिगेशन हम कहते हैं इंडस्ट्री में, मैं भी 3-4 मल्टीनेशनल कंपनीज का एमडी रहा हूँ और हम हर चीज़ के लिए, और इंक्लूडिंग आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री था उसका भी मैं एमडी रहा हूँ, और इसमें रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। और हमने कभी रिस्क मिटिगेशन में ये डाला नहीं था कि ऐसे फेलियर हो सकता है। अभी हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा प्लानिंग स्टेज पे कि अगर ऐसे फेलियर हुआ तो हम ऐसे कैसे सुलझाएंगे। हमें अब इंटरनली इन द कंपनी
कुछ बैकअप सिस्टम्स बनाने होंगे, कैसे बनाएंगे वो तो समय ही बताएगा, मगर कंपनियों को अपने इंटरनल बैकअप सिस्टम्स बनाने होंगे। बिल्कुल, ये जो है बैकअप सिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की ये सिचुएशन आ गई है, अब इससे किस तरह से निपटा जाए। अजय, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग इसे कहा जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान इससे देखा जा रहा है और कितना ज़रूरी जो ये बैकअप सिस्टम्स होते हैं वो अब दिखाई देने लगे हैं? होती जा रही है और ये खबर का जो इम्पैक्ट है वो और भी गहराता जा रहा है। अभी आप एयरलाइंस की बात करें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, अभी यूके का जो स्काई न्यूज़ है वो करंटली ऑफ एयर हो चुका है। तो आप समझिए कि एक तरह से जो अगर मीडिया सर्विसेज प्रभावित होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल आउटेज की वजह से अगर यूके का स्काई न्यूज़ ऑफ एयर हो जाता है, बहुत सारे यूएस में रेडियो स्टेशंस काम करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो आज के ज़माने में कम्युनिकेशन में अगर आप नहीं रहे, आप अगर बात न कर पाएँ और सिर्फ अपने लैपटॉप के ऊपर एक ब्लू स्क्रीन आपको नज़र आए और जिससे आप कई सारे काम, शायद बहुत सारे लोगों का जीवन उस पर निर्भर करता है, तो ये एक छोटी बात नहीं है। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर साहब ने भी कहा कि इस पर हमें ध्यान देना होगा और हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इतनी बड़ी बिल्कुल इस पर ध्यान देने की जरूरत है और एक बड़ा संकट है। अजय, नजर बनाए रखिए। और अजय, आपका और गुरुराज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।